नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो जनता दरकिनार और सियासत धुआंधार, पक्ष हो या विपक्ष, सियासत से कोई बाज नहीं आ रहा है। झारखंड में चल रहे मानसून सत्र में घुसपैठियों और आदिवासियों की जमीन हड़पने 2019 के चुनावी वादों के मुद्दे पर खूब सियासत हो रही है। पक्ष और विपक्ष में तीखे बयानों के तीर चल रहे हैं। सदन तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, लेकिन सियासत का अखाड़ा जरूर बन चुका है इस वक्त सदन। झारखंड के असल मुद्दों पर चर्चा से पक्ष और विपक्ष दोनों बाहर रहे। तो क्या राज्य में इस ध्रुवीकरण के बीच सियासत ये चलती रहेगी? सवाल यही, क्योंकि झारखंड विधानसभा में लगातार जो मानसून सत्र है वो खत्म होने जा रहा है। मतलब आज तो छठा दिन है, आज तो मानसून सत्र भी खत्म हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 2019 में हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था उस पर जवाब दे सदन में, और हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं। और इसी बीच में हंगामा हो रहा है, हंगामा जोर शोर से हो रहा है। मतलब सदन के अंदर तो हो ही रहा है, सदन के बाहर भी हंगामा हो रहा है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते लगाते सदन को चला रहे हैं। लेकिन जनता को क्या मिल रहा है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि भाई पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में जनता की क्या गलती। झारखंड का निर्माण क्या इसी उद्देश्य से किया गया था क्या? सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष पर काम न करने का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष काम नहीं करने की दुहाई दे रहा। तो क्या ऐसे चलेगा झारखंड? और ऐसे सिचुएशन में तो आज झारखंड ये पूछेगा कि गलती किसकी है, पक्ष या विपक्ष की। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो चर्चा में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे उनका परिचय आपसे करवाएंगे, लेकिन आपको उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसके साथ ही जनता की उम्मीदें और वादे भी धरे के धरे रह गए। दरअसल सदन के अंदर से लेकर बाहर तक सरकार और विपक्ष की नोकझोंक का सिलसिला जो शुरू हुआ वो पूरे मॉनसून सत्र के दौरान थम नहीं पाया और हेमंत 3.0 के मुद्दे ठंडे बस्ते के अंदर ही रह गए और सदन के अंदर बाहर कुछ दिखा तो सिर्फ सियासी बयानों की बौछार और नेताओं के राजनीतिक हथियार। बता दें कि हंगामे के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने लगभग 48,000 करोड़ से ज्यादा का बजट तो पेश किया, मगर जनता की उम्मीदों पर पानी फिरा का फिरा रह गया। सोरेन 3.0 सरकार के अंतिम पड़ाव में जनता के मुद्दों का समाधान नहीं हो सका। दोनों पक्षों के बीच सियासी बाढ़ चलते रहे, सदन का समय गुजरता गया और सियासत के रंग में जनता की उम्मीदें फीकी रह गई। हजार में हम खरीद लिए, यही खरीदता है यही बेचता है। 100 रुपये भी है उधर, 100 अरे 100 रुपये वाला सब बता दिए एक ही बार कहा ना कि ये खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। यही लोग हाँ बेचेंगे ये ना, इनके घर पे इतना स्टॉक जो लगा हुआ है। अब तो हम लोगों की सरकार ने बहुत निर्णायक फैसला लिया है, सभी लोगों के लिए, सभी नॉन टैक्स पेयर के लिए अब बालू मुफ्त कर दिया गया है। तो जो भाव में ये लोग बेचते थे वो बेच नहीं पाएंगे। जितना ट्रक्स चलता था इन्हीं लोगों का चलता था। जांच हो जाए ना, मैं तो बोलती हूँ सरकार को जांच कराना चाहिए इन चीज़ों। कभी कभी हमारी सरकार ने भी इन चीज़ों को अनदेखा किया है, मगर जांच होना चाहिए। सदन की कार्यवाही के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने जनता को फ्री बालू उपलब्ध कराने का सुनहरा सपना तो दिखाया, मगर आसमान छूती बालू की कीमतों के बीच कैसे गरीबों के आशियाने बनेंगे ये सवाल ही रह गया। वहीं बीजेपी ने सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए सदन में बालू बेचने का स्वांग भी रचा और हंगामा भी काटा, मगर यहाँ भी सत्ता के केंद्र में जनता नहीं बल्कि राजनीतिक चेहरे चमकाने की सियासत हावी रही। 100 रुपया चालान काटते थे, हर ट्रैक्टर वाला लेके जाता था। अभी बेचारा गरीब गुरबों का ट्रैक्टर थाना में सड़ रहा है, किस्ती पे लेते हैं ट्रैक्टर और वो थाना में सड़ रहा है। आज उन्हीं के लिए, उनके सरकार के विरोध में आज देखिए हम बालू बेच रहे, 100 रुपये किलो बालू, 100 रुपये किलो बालू। भैया आपको भी पता है कि 15 जून से ही एनजीटी रोक लगा देती है बालू पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अनाउंस कर रहे हैं कि हम बालू फ्री में देंगे। अब आप बताइए कि जिस प्रकार 5 लाख नौकरी दिए हेमंत सरकार,
बेरोजगारी भत्ता दिए, वैसे ही बालू भी देंगे। अरे ये कोयल नदी का प्लास्टर बालू 1000 रुपए किलो, प्लास्टर कोयल नदी का बढ़िया प्लास्टर बालू, प्लास्टर बालू 1000 रुपए किलो। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के सिर पर होने के बावजूद अगर झारखंड के मुद्दों का शोर सदन में नहीं सुनाई देता है तो कहां होगी जनता की बात? या फिर घुसपैठिए धर्म और जाति आरक्षण की राजनीति ही एक बार फिर वोट लूटने का जरिया बनने वाली है? कुल मिलाकर जो अब तक झारखंड में 24 साल में नहीं हुआ वो इस सत्र में हुआ, जहां सदन की गरिमा को तार-तार कर ना तो राजनीति इस पार रही ना उस पार, दिखा तो सिर्फ चेहरे चमकाने का हथकंडा। रांची से अजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। तो मुद्दे दूर रहे लेकिन हंगामा भरपूर रहा। मतलब सदन एक तरफ ये मतलब नाम पर ये कहा जा रहा है कि भाई सदन चल रही है, लेकिन सदन चल कैसे रही है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं आपका परिचय करवा देते हैं। कंचन कुमारी, राजनीतिक विश्लेषक, शिल्पी चौधरी, नेता समाजवादी पार्टी, और माफ करिएगा शोभा यादव, नेता भारतीय जनता पार्टी, ऋषिकेश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर हेमराज मेहता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। तो शोभा यादव, नेता भारतीय जनता पार्टी से। शोभा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। देखिए, जिस तरीके से सदन चल रहा है ये इसको चलना नहीं कहते, इसको रेंगना कहते हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है कि इस पूरे मानसून सत्र में क्या मिला? शोभा यादव जी। देखिए, सबसे पहली बात है जो सरकार जो अब जिस मुद्दे को लेकर वो अनाउंस कर रही है कि हम पब्लिक जनता को, झारखंड की जनता को ये तोहफा दे रहे हैं, ये बुला रहे हैं, तो हमारे विधायक तो सीधे तौर पे पूछ रहे हैं कि आप 5 सालों तक आपने जिस तरह से युवाओं को ठगा, 5 लाख नौकरी की वादा करके आपने सत्ता में बैठे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करके बैठे, आपसे जवाब मांगा जा रहा और आपसे ये कहा जा रहा कि अनुबंध कीजिए। जितने हमारे आप देखें वो डेली के डेली आंदोलन करने के लिए हमारे भाई बहन, सारा टीचर हो या फिर आप रसोई होमगार्ड के हो, सारे लोग, उसके बारे में बात हम कर रहे थे। तो आप देखे होंगे कि सरकार जवाब देने की जगह हमारे विधायकों को इतिहास में पहली बार एक साथ भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया, और साथ में आपने देखा होगा कि जवाब नहीं देने का हमारे विधायक जब आड़े रहे तो उनको बिजली पानी से वंचित किया गया था। तो ये कह सकते हैं कि ये सरकार झूठी सरकार है, ये मुद्दों की बात नहीं करती है, ये सिर्फ बात करती है कि ये आप राजनीति, अभी जब इलेक्शन का समय आया तो एक से एक योजनाओं के बारे में ये बता रहे हैं कि हम लागू करें, तो ये कब लागू करेंगे? ये बालू की बात करती है कि बालू मुफ्त में देंगे, आप कब दीजिएगा? आपको तो 2 या 3 महीना के बाद तो इलेक्शन है, तो अभी आपको बालू दिख रहा? इतने दिनों से आप जब लूट रहे थे, इतने दिनों से बालू को लूटा जा रहा था, एक गरीब आदमी का आशियाना पे घरौंदा बनाने का जो सपना, उसको भी आपने खत्म कर दिया। तो अब आप इलेक्शन को देखते हुए आप कहते हैं कि मुफ्त में बालू देंगे? तो ये कह सकती है सरकार झारखंड की जनता को बेवकूफ बनाने वाली सरकार है। ये कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ अनाउंस करके धरातल पे कुछ भी नहीं। शोभा जी, सवाल ये था कि ये जो भी आपने सवाल पूछे हैं, अगर ये सवाल शांतिपूर्वक ये सदन में पूछे जाते और सदन की कार्रवाई चलती बकायदा, विधानसभा सत्र, ये जो मानसून सत्र है, ये कहीं ना कहीं तो मतलब जनता क्या सोचेगी? जनता देखने के बाद तो यही सोचेगी ना कि मतलब हम किसे बुरा समझे, किसे अच्छा समझे, क्योंकि हंगामा चल रहा है। कहीं सदन में बिस्तर लगा के, चद्दर लगा के, बकायदा तकिया वकिया लगा के सोया जा रहा है, कहीं पर सदन के बाहर जो है वो बालू बेचा जा रहा है। मतलब झारखंड की जनता क्या सोचेगी, इसके बारे में भी नहीं सोचते क्या नेता लोग? इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और विधायक अच्छी तरह सोचते हैं, इसलिए तो उन्होंने ये मांग की कि जवाब दीजिए। जवाब नहीं देने के बाद उनको बाहर फेंका गया, तो वो बिजली पानी के बिना ही सदन के बाहर वो सोए रात भर, इसलिए कि भाई जनता के बीच में जाएंगे। आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप हमको जबरन यहाँ से भगा रहे हैं, तो आपको जवाब तो देना होगा। जनता तो देख रही है।
झारखंड की ठीक है total शोभा जी, मैं सत्ता आपके पास आऊंगा। हेमराज मेहता जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि वो सवाल पूछ रहे हैं लेकिन आप जवाब देने से भाग रहे हैं। आप विधायकों को निष्कासित कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा क्योंकि पूरे लगभग 4.5 साल 5 साल के आसपास जितने 2-3 महीने बचे हैं आपने काम नहीं किया। अब आप सवालों से भाग रहे हैं और ये जो बालू आप मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, समय ही कितना बचा है? वैसे भी 15 अक्टूबर तक तो एनजीटी ने बालू उठाने से मना कर दिया है, तो फिर वो बालू देंगे कैसे? तो मतलब आपके ये जो वादे हैं ये वो हवा हवाई बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ ये सिगुफा है। हेमलाल जी। हेमराज नहीं, डॉक्टर हेमलाल मेहता जी ठीक है। ठीक है हेमलाल मेहता। ठीक। अब जो इनके जो कार्रवाई है विधानसभा में जो कल हुआ, आप सभी ने देखा है, पूरा विश्व ने देखा इस दृश्य को कि किस तरीके से इन लोगों ने विधानसभा की गरिमा को तार तार किया है। और जहां तक रही निलंबन का, तो निलंबन आपने कहा बड़ी कार्रवाई हुई है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग बड़ी नौटंकी करेंगे तो बड़ी कार्रवाई तो होगी ही, स्वाभाविक है। जिस तरह से झारखंडियों को बेचा है इन लोगों ने, झारखंडियों के इज्जत को बेचा है, आज आदिवासियों को जिस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है घुसपैठ के नाम पर कि आदिवासी बेटियों को आकर के लोग बलात्कार कर, अरे क्या बात करते हो आप लोग? कुछ समझ में आता है या नहीं? दिमाग है या नहीं? अरे आदिवासी बेटियों को आपने क्या समझ रखा है? ऐसा ही करती है हमारी बेटियां क्या? किसी से भी शादी कर लेती हैं क्या? किसी से भी भाग जाती हैं क्या? ऐसा बेइज्जत जो कर रहे हैं ये लोग, झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेगा, आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आदिवासी बेटियों को जो इन लोगों ने इज्जत से खिलवाड़ करने का काम किया है, तार तार इज्जत का तार तार करने का काम किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा झारखंडी। जहां तक रही सवाल इनकी डिमांड का, इनकी डिमांड जो है पारा शिक्षक को परमानेंट करने का। पारा शिक्षक कब के बहाल है? बाबूलाल मरांडी के समय के। ये 5 साल बेदाग मैंने बेरोक टोक के सरकार चलाए, क्यों नहीं किया इन्होंने परमानेंट? रघुवर दास की सरकार और जितने भी हैं कंट्रेक्चुअल हैं, मैंने संविदा पर हैं या फिर आउटसोर्सिंग है, ये सारे मैं बता देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से आप कि ये सारे को समायोजित करके सबको परमानेंट करेंगे, चाहे जैसे भी हो। आपने देखा होगा पेपर में भी कि पारा शिक्षक के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि आप मानदेय दे सकते हैं, उनको वेतन नहीं दे सकते हैं, वेतन नहीं दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वेतन जब हम नहीं दे सकते हैं तो आप बताइए कि कैसे हम जो है सो इसको परमानेंट करें। लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं और हमारा सोच है, आदरणीय हेमंत सोरेन सोच रहे हैं कि हम जो है सो सभी को परमानेंट करेंगे, जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी को परमानेंट करेंगे और हेमंत सोरेन की ही सरकार करेगी, लेकिन इनके कहने पर नहीं करेंगे। ये भी बात सुन लीजिए, हम करेंगे लेकिन इनके कहने पर नहीं करेंगे। हम मतलब करेंगे हेमलाल जी, लेकिन अपने सहूलियत के हिसाब से। विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती है, विपक्ष के पास अधिकार नहीं होता है कि वो सत्ता से सवाल पूछे। ये विचार चल रहा है आदरणीय हेमंत सोरेन। एक सेकेंड हेमलाल जी, मतलब विपक्ष सवाल भी नहीं पूछ सकता है ना? तो जहां आप विपक्ष में हैं वहां पर आप क्यों माथा फोड़ने लगते हैं फिर? अरे एकदम पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है। तो वही तो वो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम अपने हिसाब से जवाब देंगे भाई? लेकिन उसका तरीका होता है। मानसून सत्र का तो आज आखिरी दिन है हेमलाल जी, इसके बाद का क्या कहां पूछ लेंगे? सड़क पर या चाय की टपरी पर सवाल पूछने आएंगे आपसे? शिवम जी यदि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और मैं बोलता ही रहूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा? आप जो है सो मेरा माइक को काट देंगे। हेमलाल जी एक बात बताओ हेमलाल जी, देखिए जब सदन की कार्रवाई चलती है ना तो देखते हम भी हैं। सवाल ये नहीं होता है 18 विधायकों को आपने निष्कासित किया, चलिए ठीक है, जो अंदर है उनकी बातों का तो जवाब दीजिए। एकदम दे रहे हैं, वही चीज कह रहा हूं। लेकिन देखिए एक सेकंड हेमलाल जी,
लोकसभा में जब 140-45 सांसदों को निकाला गया तो सब लोग बाहर, सदन के बाहर खड़े होकर हंगामा किए और सबने कहा कि भाई ये देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब 18 विधायकों को उठाकर बाहर कर देंगे आप, तो वहां लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। पर मतलब दायरे बदल जाते हैं क्या अलग अलग? तो ये लोग भी तो निष्कासित किए थे 45 सांसदों को, तो आप बदला ले रहे हैं। लोकसभा का बदला विधानसभा में 18 को निलंबित किया, तो क्या गुनाह किया उन्होंने? विधानसभा अध्यक्ष का ये विशेषाधिकार है। नहीं, बस यही हेमलाल जी, यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे। आपने कोई गुनाह नहीं किया। ऋषिकेश सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से सदन पूरा हंगामे के भेंट चढ़ गया, मानसून सत्र पूरी तरीके से खत्मा की तरफ बढ़ गया। सर, अब सवाल जवाब कहां होंगे? अब तो चुनाव आ गया सामने, अब फिर एक प्रकार से वो फ्री बीज वाला चलेगा। अभी ये फ्री, वो फ्री, वो तो कह रहे हैं कि ये जो बालू आपने कहा कि हम फ्री देंगे, वो देंगे कैसे? वो तो आप दे ही नहीं पाएंगे। 2-3 महीना बचा है, ये सिगुफा है, आप सहयोगी दल हैं भाई, आपके इशारे पे ही तो सब कुछ हो रहा है। ऋषिकेश सिंह जी, जवाब दीजिए। शिवम जी, क्या 2-3 महीने के बाद झारखंड समाप्त हो जाएगा? झारखंड राज्य नहीं रहेगा, झारखंड राज्य के लोग नहीं रहेंगे। 2-3 महीने बाद जब एनजीटी का रोक हटेगा, जब खनन चालू होगा, तो योजना लागू रहेगी कि नहीं रहेगी? ये पूछना चाहता हूँ। वर्तमान समय में सीएम जी, अभी भी एसएमडीसी के पास और प्राइवेट स्टॉक यार्ड में झारखंड में पर्याप्त बालू है, बालू की कोई कमी नहीं है। बालू की कमी सिर्फ किसको दिख रही है? जो बालू को ब्लैक करते थे, अब वो रास्ता बंद हो गया, क्योंकि सरकार ने एक नियम निकाल दिया कि जो भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं उनको बालू सरकार फ्री देगी। तो ब्लैक करने वाले लोगों के पेट में दर्द स्टार्ट हो गया और वो तराजू से बालू बेचने लगे विधानसभा में। शिवम जी, जो 5 साल जनता कलाई सदन और सड़क पर करना चाहिए था जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, तो घर में मोर्टिन जला के सो रहे थे। ऋषिकेश जी, सत्ता में आप है झारखंड में और बालू बेच रहे भारतीय जनता पार्टी वाले। आप पूरी बात, शिवम जी, आप पूरी बात हो जाने दीजिए। जी बोलिए, हम पूरी बात ही सुन रहे हैं। जब 5 साल सड़क से सदन तक आंदोलन करना था, जनता को लड़ाई लड़ना था भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायकों को, तो मोर्टिन जला के ये लोग घर में सो रहे थे। और जब ये जान गए कि अंतिम सत्र है, सरकार अब चुनाव में जाने वाली है, राज्य में चुनाव होने वाला है, तब ये विधानसभा में सोने की नौटंकी कर रहे हैं। अरे आपको सवाल पूछना था तो सवाल पूछते, हंगामा क्यों कर रहे हैं? हंगामा इसलिए कर रहे हैं, ये समझ चुके हैं कि इनकी वापसी दोबारा नहीं होने वाली है। शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी का झारखंड की राजनीति से नामो निशान मिल जाएगा। इनके विधायक रिपीट नहीं होने वाले हैं। 14 से 19 तक सरकार में रहे, अपनी बताएं उपलब्धि, और हम लोग 19 से 24 तक का उपलब्धि बताएंगे कि जनता के लिए क्या किए। भारतीय जनता पार्टी विकास की योजनाओं पर नहीं टिक पाएगी। भ्रष्टाचार की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार जब थी 2014 से 2019 तक, जब रघुवर दास मुख्यमंत्री। ठीक है ऋषिकेश जी, जवाब ले लेते हैं। शोभा जी, जवाब दीजिए। देखिए, आप लोग हंगामा करना आप लोग का मकसद है। आप ये आखिरी मानसून सत्र था, आप ये चाहते ही नहीं थे कि ढंग से मानसून सत्र हो, सवाल जवाब हो। आप लोग हंगामा करना चाहते हैं और झारखंड, आप अब ये जो सहयोगी दल है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, ये इंडिया गठबंधन आपको वापस नहीं आने देगा झारखंड में। शोभा जी, जवाब दीजिए और अपने काम गिनवाइए। भाई साहब को पता होना चाहिए कि इनकी सत्ता है, गठबंधन का जो तीनों का जोड़ी है, झामुमो, कांग्रेस और राजद का, तीनों की जोड़ी जो है सत्ता में है, और ये इनका काम है कि यहाँ के झारखंड की सरकार बताएगी कि बालू कालाबाजारी कहाँ हो रहा। जो कि आम व्यक्ति जो घर बनाने का सपना देखता है, उससे इन्होंने सपना को छीनने का काम किया। और जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक अपने सवालों को जरूर पूछेंगे, और भागने का काम आप कर रहे हैं, इसलिए कि जनता को छलने का काम कर रहे हैं। आप तो क्वेश्चन से भाग रहे हैं, आप जवाब देने से भाग रहे हैं। पहले तो आपको समझ होना चाहिए कि आप बालू की बात करते हैं, आप बालू का रेट आपने जिस तरह से कालाबाजारी आपने करके, आपकी सरकार है, आपकी जवाबदेही है कि आपके 5 वर्षों में इतना तेजी से बालू का दाम कैसे बढ़ा, इसकी जवाब देना चाहिए। आप कालाबाजारी कर रहे हैं और आप कहते हैं कि भाजपा वालों एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जवाब मांगना उनका फर्ज है। आपको जवाब देना ही आपका फर्ज है, लेकिन आप भाग रहे हैं। ये सारे आप जो झारखंड की जनता पूरी तरह देख रही है, समझ रही है, और आने वाला 2-3 महीना में जो चुनाव होगा, वोट के जरिए आपको वो फैसला सुनाएगी। यहाँ की जनता, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है ऋषिकेश सिंह जी, आप कह रहे थे जवाब देने के लिए, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगा हेमलाल जी के पास।
भारतीय जनता पार्टी की नेता को मैं सुन रहा था और वो बोल रही थी कि घर का सपना हम लोग छीन रहे हैं। ये झारखंड की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जो हम लोग अबुआ आवास के नाम पर गरीबों को घर दे रहे हैं। 2022 से केंद्र सरकार झारखंड का प्रधानमंत्री आवास एक भी नहीं दिया है। दिया हो तो बता देंगे। घर छीनने का काम तो मोदी जी किए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की को पता है कि बीच में आप बोल नहीं पाइएगा हमसे। 20 से 25,000 संयम रखिए, आप बोल नहीं पाइएगा बीच में संयम रखिए, बौखलाइए मत, थोड़ा सा संयम रखिए। और शिवम जी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर बालू की कालाबाजारी हो रही थी, बालू का अगर महंगा दाम पर बेचा जा रहा था तो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपना एक आंदोलन का फोटो दिखा दे, बेरोजगारी पर एक आंदोलन का फोटो दिखा दे, महंगाई पर एक आंदोलन का फोटो दिखा दे, नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए नहीं दिखा पाएंगे कि महागठबंधन की सरकार झारखंड में काम करने वाली सरकार है, गरीबों का काम करने वाली सरकार है, नौजवानों का काम करने वाली सरकार है, महिलाओं का काम करने वाली सरकार है, किसानों का काम करने वाली सरकार है। इसलिए शिवम जी ये लोग तो देखिएगा कि लोग बुरा नतीजा हुआ झारखंड में। आने वाला विधानसभा में देखिए इनकी बौखलाहट बता रही है। ये बार बार डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है। 14 से 19 तक का एक भी उपलब्धि बता दे झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप बताइए। नहीं बता पाएंगे, भागेंगे ये। और हमसे पूछिए कि 19 से 24 तक महागठबंधन की सरकार ने क्या काम किया, हमसे पूछिए। क्या आपने बीच में ये बोलेंगे तो इनको बोलने नहीं दूंगा मैं, ये बोल नहीं पाएंगे, आदत से मजबूर है इन लोग। ये लोग आदत सदन में भी नहीं बोलने दे रहा है, बोलने दे रहा है। ये लोग आदत सुधारने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखिए ऋषिकेश जी, शोभा जी, देखिए मैं आपके पास आऊंगा। जनता सब देखती है। ठीक है, देखिए हेमलाल जी मैं आपके पास आता, लेकिन समय का अभाव है, फिर भी आप क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। देखिए मानसून सत्र तो पूरा आहूत हो गया, पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है, सवाल जवाब तो हुए नहीं। जनता सोच रही थी कि कुछ फायदा मिलेगा, आखिरी मानसून सत्र था, कुछ तो फायदा मिलेगा क्योंकि अब सामने चुनाव है। तो अब क्या कहकर जाइएगा जब जनता आपसे सवाल पूछेगी, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? जी देखिए, मानसून सत्र का ये भेंट चढ़ा दिए लोग, हल्ला हंगामा में चढ़ा दिए। इन लोगों को शालीन तरीके से, जिस तरह से आज प्रश्नकाल चला उसी तरह से कल भी प्रश्न करते, प्रश्नकाल होता, शांतिपूर्वक जवाब देते, मंत्री जो विभागीय मंत्री होते हैं वो जवाब देते हैं। लेकिन एक हठधर्मिता अपना करके 4.25 करोड़ जनता को, झारखंडियों का हक इन्होंने मारा है। झारखंडियों के दुश्मन है ये लोग। मैं फिर से कहूंगा कि ये लोग झारखंड। ठीक है, देखिए समय का अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा यादव जी आपका भी, ऋषिकेश सिंह जी आपका भी, और हेमलाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक कहावत है कि अगर राज्यों में तनाव हो तो कैलेंडर खोलकर देखिए, हो सकता है महीने 2 महीने में चुनाव हो। झारखंड उसी रास्ते पर चल चुका है। महीने 2 महीने में चुनाव और विधानसभा सत्र में पूरी तरीके से तनाव वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पक्ष से लेकर विपक्ष तक, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन सवाल ये, झारखंड ये पूछता है कि इसमें जनता का फायदा क्या है। सामने चुनाव है, अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता का फैसला क्या होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।